ये गांव ऐसे गांव हैं जो हमें एक दूसरे देश की सीमा से, उस देश होने वाले खतरे से बचाते हैं। तो इसलिए भी इन गांवों का विकास होना, यहाँ पर रोजगार के साधन होना, यहाँ पे लोगों को रोके रखना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर आय की सबसे समस्या ये है कि आय का कोई स्रोत नहीं है जी। जब से तिब्बत बंद हुआ तब से बिल्कुल रोजगार ठप हो गया। नमस्कार, मैं हूँ अर्जुन रावत और हम लोग इस समय उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग इस समय पहुँचे हैं मलारी गाँव। वैसे तो उत्तराखंड में बहुत कुछ है जो अलग है, जिसे देखना चाहिए, और जब हम इस एरिया में आए तो हमारी नज़र इस तरह के स्ट्रक्चर पे। आमतौर पर आपने पहाड़ी घरों को देखा है, लेकिन यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो साइज़ में बहुत छोटा है। उसकी एक ख़ास वजह है कि यहाँ पर बर्फ़ बहुत पड़ती है, बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पर बर्फ़ रहती है, इसलिए इस तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम जिस एरिया में खड़े हैं ये एक बड़ा शानदार इलाका है। आप देखिए, इसमें रामला होती है और ये पूरा इसका जो स्ट्रक्चर है उसको बनाया भी इस तरह से गया है कि रामला का स्टेज लग भी रहा है। उसके अलावा यहाँ पांडव नृत्य और कई सारे और कार्यक्रम भी होते हैं। और अब हम बात करेंगे, हमारे साथ इसी गांव के एक बाशिंदे हैं, उनसे पूछेंगे। मलारी की एक खासियत तो ये है कि यहाँ का स्ट्रक्चर जो है वो तो समझ में आता है कि वो ठंड के कारण छोटा है। अभी भी यहाँ पे जो घर है वो ट्रेडिशनल है, उसका कोई बड़ा कारण? बड़ा कारण साहब, यहाँ पर लोग ज़्यादा विकसित हुए हैं, लोगों की आय यहाँ पर नहीं है। जब से तिब्बत बंद हुआ तब से बिल्कुल रोज़गार ठप हो गया जी। और यहाँ पर खेती बाड़ी वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो एरिया सारा आर्मी के अंडर में है जी। जो कि भारत सरकार ने कुछ किराया भी दिया है, लेकिन वो अभी तक पेमेंट नहीं किया है सरकार। ये जो इलाका है, इस जगह के बारे में थोड़ा बताइए। ये जगह क्या है, यहाँ क्या काम होता है? यहाँ पर पंडाल है सब, यहाँ पर हमारे देवी देवताओं की पाठ पूजा और जो है कि यहाँ पर कोई बड़े अधिकारी लोग आते हैं तो उनका यहाँ पर स्वागत किया जाता है। स्वागत के साथ साथ उनका जो भी गाँव वालों को आश्वासन देना या समझाना, तो वो चीज़ यहाँ पे होता है। और यहाँ पर अगस्त में यानी कि भादव के महीने में पांडव लीला होती है और बगडौल लीला होती है। और यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं जो कि यहाँ पर लोग बाग बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर आय की सबसे समस्या ये है कि आय का कोई स्रोत नहीं है जी। जैसे अभी कुछ योजनाओं पे काम चल रहा है, जो सीमांत इलाके हैं, जो इस जिला के इलाके हैं, बॉर्डर्स के आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर सरकार की तरफ से नई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों में वो शायद फैसले यहाँ तक भी पहुँचेंगे। तो उससे क्या यहाँ पलायन कितना हुआ है? पलायन 50% हो गया साहब। ऐसा है कि यहाँ पर लोगों के लिए जैसे शिक्षित हो जाते हैं पढ़ लिख करके, तो यहाँ पर कोई रोज़गार नहीं मिलता, ना खेती बाड़ी कर पाते हैं, ना टाइम पर फसल होता है, ना तो बारिश होती है टाइम पर। तो इस वजह से लोग नीचे तरफ। और यहाँ के लोग पलायन करके ज़्यादातर कहाँ किन क्षेत्रों जाते, ज़्यादातर लोग दिल्ली, देहरादून, लखनऊ ऐसी जगह पे? जी हाँ। तो जो हम बात कर रहे थे कि अभी सरकार की इनिशिएटिव ले रही है, वो भी शायद अभी आने में कुछ समय लगेगा, कुछ टाइम बाद में यहाँ आ जाएंगी। लेकिन जो यहाँ का यूथ है वो अगर खेती बाड़ी नहीं करता है तो उसके अलावा कुछ ऐसे हैं लोकल लेवल पे आप लोग कुछ करते हैं? कुछ करें क्या साहब? पहले तो हम जानवर पालते थे, जैसे घोड़े, बकरी, याक, और इनमें सामान तिब्बत को ले जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो नई पौध नई वो है, वो ये काम नहीं चाहते भी नहीं है और करते भी नहीं जी हाँ जी। और दूसरे में यह है कि थोड़ा बहुत जैसे ग्रिप में काम करते हैं, तो अधिकतर लोग बिहार और छत्तीसगढ़ से यहाँ लेबर आते हैं, लेकिन हमारी इधर से लगाते हैं। तिब्बत से जब व्यापार होता था, जब वो व्यापार काफ़ी सालों से बंद है, उस समय मुख्य व्यापार क्या था यहाँ से? साहब ऊन का सबसे बड़ा धंधा था यहाँ पे। वहाँ से ऊन लाते थे और हम लोग ऊन के कपड़े धागा बना करके उसको काफ़ी पूरे गढ़वाल में वही चलता जी। और यहाँ से क्या जाता है? यहाँ से साहब जैसे मंडवे का आटा, फाफर का आटा, चावल, गुड़, चना, नारियल, फल फ्रूट काफ़ी ज़्यादा था उधर। तो जो वो बड़े बड़े वो टोली वाले होते हैं,
तो वो बकरी देते थे और हम लोग उनको अनाज देते थे। तो अभी भी क्या लोग ऊन का काम करते हैं या अभी भी वो नहीं, आर्टिस्ट सब है, आर्टिजन है? लगभग सब भेड़ बकरी चराना ही लोगों ने छोड़ दिया। जी हाँ। और दूसरे में चरागाह इतने वो हो गए कि टाइम पर बारिश होती नहीं तो घास होता नहीं। अब बाहर के लोग आते हैं यहाँ चराने के लिए बकरी, लेकिन उनसे कोई ज़्यादा फायदा नहीं। बकरी पालन करते हैं यहाँ के लोग? नहीं करते। पहले तो हर घर में थी सब बकरी, लेकिन अब किसी के पास नहीं है। अब लगभग ऐसा है कि पूरे हमारे लोगों में बकरी समाप्त हो गई, घोड़े समाप्त हो गए, बैल भी समाप्त हो गया। अब ये है कि ट्रैक्टर से थोड़ा बहुत जिसकी खेती है बस ऐसे काम चलाते। बिल्कुल। तो हम जो हमारी ये सीरीज़ है जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं, हम इस एरिया में आए तो आपने देखा कि हम मलारी गांव में हैं। डेवलपमेंट में बहुत पिछड़ा हुआ ये गांव है, जबकि ये सामरिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण गांव हो जाता है। उसके बिल्कुल एकदम रोड समीप बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस तरह के गांव में लोगों को रोज़गार देना, उनकी हैंड होल्डिंग करना। 50% से ज़्यादा आबादी जो है वो यहाँ से पलायन कर चुकी है शहरों की तरफ। यहाँ के लोग हुनरमंद हैं। जब तिब्बत से व्यापार होता था तो यहाँ के लोग उनके लिए वहाँ से जो ऊन आती थी उसकी काश्तकारी करते थे। वो काम अब पूरी तरह से नई पीढ़ी ने बंद ही कर दिया है, पुराने लोगों ने भी छोड़ दिया है, क्योंकि वो व्यापार भी बंद हो गया है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि इस तरह के गाँव में रोज़गार के साधन कैसे पहुँचेंगे, यहाँ के जो युवा हैं उनकी हैंड होल्डिंग कैसे होगी, यहाँ के युवाओं को कैसे ये भरोसा दिलाया जा सकेगा कि वो लोग यहाँ रुकें, यहाँ काम करें। और ये गांव इसलिए भी ज़रूरी हैं कि ये गांव हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। ये गांव ऐसे गांव हैं जो हमें एक दूसरे देश की सीमा से, उस देश होने वाले खतरे से बचाते हैं। तो इसलिए भी इन गाँवों का विकास होना, यहाँ पर रोज़गार के साधन होना, यहाँ पे लोगों को रोके रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी ही कुछ और रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे हम इस सीरीज़ में। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। ये मलारी गाँव।